हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज आपकी ये क्लास रहने वाली है, एक मोटिवेशनल क्लास रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट 1937 के लिए लगे हुए हैं, या अभी आप सबको मालूम ही है कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, जिसमें हमारे बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आज की ये क्लास एक तरीके से मोटिवेशनल क्लास रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, सर हम लोग एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, 1937 के लिए 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है हम लोगों का। और आपके यहाँ से जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, उनका एक क्लास करा दीजिए। बताइए कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिससे हम भी मोटिवेट हो सकें, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। और ज़ाहिर-सी बात है, मुझे करना चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का भी जब रिज़ल्ट आया था 529 का, मैंने कोई क्लास नहीं किया था। क्यों? क्योंकि देखिए, दिन भर पूरी तरीके से मैं बिज़ी रहता हूँ। सुबह से लेके शाम तक ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, समय नहीं मिलता। ठीक है? टाइम नहीं मिलता, मैं कर नहीं पाता हूँ। बाकी मैं स्टेटस वगैरह डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। टेलीग्राम पे भी कभी-कभार मैसेज पड़ जाता है, लेकिन ये है कि यूट्यूब पे, प्लेटफ़ॉर्म पे, यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी मतलब प्रमोशन नहीं किया है कि ये स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ से, ये इनका नाम है, मैंने अभी तक नहीं किया है। समय की वजह से भी, और बहुत सारा मैं यूट्यूब के गाइडलाइन की वजह से भी नहीं करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, एल्गोरिदम इनका अलग होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आज मैं एक क्लास में आज यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है, जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, करीब कुछ स्टूडेंट का मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। ये लोगों ने मेहनत किया है, इनका रिज़ल्ट इन्हें मिला है। ये 2024 से ही लगे थे अपने एग्ज़ाम के लिए, लगातार इन लोगों ने प्रयास किया है, हमारे साथ जुड़े थे। एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा था, बहुत डिले हो रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग मोटिवेटेड थे। मैंने मोटिवेशन किया कि भाई लगे रहो एग्ज़ाम के लिए, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा और ज़रूर एग्ज़ाम होगा और सिलेक्शन होगा। तो लगातार जो भी स्टूडेंट लगे थे अपने एग्ज़ाम के लिए, फाइनल सिलेक्शन उनका हुआ है। ठीक है? और इससे पहले भी हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है, जैसे बिजली विभाग, बिहार बिजली विभाग में आई थी वैकेंसी 900 सीट, उसमें भी अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। फिर यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने कोई भी ऐसा डेटा यूट्यूब पे किया नहीं था, कोई क्लास किया नहीं था। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। इन सबके साथ-साथ उत्तराखंड में एमपी टैक्सेशन की वैकेंसी आई थी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट का। और आपकी यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट 1937 इसमें भी सिलेक्शन होगा जितने भी स्टूडेंट हैं। बाकी ये जो वैकेंसी आपकी क्लियर हुई है 1828 के लिए यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसका रिजल्ट आया है। मैं कुछ बच्चों का आपको डेटा देना चाहता हूँ, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब सबका मैं करूँगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे मैं आप सबको बताऊँगा। ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से मतलब सिलेक्टेड हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट में इनका नाम आया है। काफ़ी खुश थे और रात भर इन्होंने मतलब 11-12 बजे समथिंग रिज़ल्ट अचानक आया था, 9 या 10 उस बजे समथिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल करके बताया, मैसेज किया, बहुत सारे स्टूडेंट खुश थे, जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका 1 नंबर, 2 नंबर या 0.5 से रह गया, भाई ज़ाहिर-सी बात है वो डिमोटिवेटेड होंगे ही और बहुत निराश तो होंगे ही, क्योंकि उन लोगों ने भी मेहनत किया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाली वैकेंसी आपके सामने ही है, 1937 के लिए, इसके लिए लग जाइए। बाकी मैं यहाँ से, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और ये लिस्ट है मेरे सामने, विक्की एंड विशाल, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों एक ही फैमिली मतलब एक ही घर के हैं और दोनों सगे भाई हैं और दोनों लोगों ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है, स्टडी किया है, बैच लिया था, टेस्ट सीरीज़ लिया था, सारी चीज़ें इन लोगों ने साल भर लगे रहते हैं और पूरी तरीके से ये कोर्स के स्टूडेंट हैं और इनके दोनों भाइयों का सिलेक्शन हुआ है इसमें। और रात को इन लोगों ने फ़ोन करके बताया कि सर हमारा भी हुआ, मतलब विशाल का भी हुआ, मेरा भाई का, और विक्की ने कहा सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो ये आपके सामने ये इनके रोल नंबर हैं। फिर अंकित आते हैं, अंकित का भी सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। राम है, इन्होंने भी सिलेक्शन दिया है, ऑडिटर में इनका नहीं हो पाया था 1-2 नंबर की वजह से, लेकिन इसमें इनका क्लियर हो गया। सुशील है, सुशील, और इसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है पूरी तरीके से और सुशील का रोल नंबर आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है पूरी तरीके से। शैलेंदर है, इनका रोल नंबर, इनकी फ़ोटो देखिए, ये भी हमारे बैच से ही है और काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता था, तो ये तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, सर इसको बता दीजिए, और मैं पूरी हेल्प करता था। लगातार हम लोग लगे रह गए और सिलेक्शन आपके सामने है। प्लस विकास है, विकास का भी सिलेक्शन हुआ है, ये इनका रोल नंबर है, ये इनकी फ़ोटो है। प्लस है कपिल, कपिल ये पंक्चुअल थे अपने समय के और लगातार लगे थे एग्ज़ाम के लिए, इनका भी सिलेक्शन, इनको इनका रिज़ल्ट मिला। शैलेश हैं, शैलेश ये एग्ज़ाम जब देकर निकले तभी मुझे फ़ोन करके कहने लगे, सर मेरा इतना नंबर मेरा सही लग रहा है मुझे, मैंने वाईटी से मिला लिया है, जो टीचर कराते नहीं है एग्ज़ाम छूटने के बाद तुरंत सॉल्यूशन कराने लगते हैं। सर मेरा इतना सही गया है, मेरा लगभग हो जाएगा इसमें। मैंने कहा था हो जाएगा आपका। ये इनका पूरी तरीके से सिलेक्शन हुआ है। फिर शिवम है, शिवम जैसा आप देखिए, शिवम का भी सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। किशन है, किशन ये इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है और इनका भी सिलेक्शन हुआ है। फिर स्वीटी ये इनका भी सिलेक्शन हुआ है, हमारे ही बैच के हैं।
जतिन है, जतिन, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, हमारे ही बैच के हैं, जैसा आप देख लीजिए रोल नंबर और इनकी फ़ोटो देख लीजिए, बहुत मेहनत इन लोगों ने किया है, जितने भी बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ, सभी ने मेहनत किया है। ऑलरेडी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सिलेक्शन होना मतलब चांस क्या चीज़ें हो जाती हैं, सिलेक्शन होना, मतलब इन्होंने अपना सक्सेस कंप्लीट कर लिया है, वैकेंसी क्लियर कर लिया, आने वाले 2-1 महीने के अंदर इनको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। और एक होता है जिसके लिए लगे थे, अथक प्रयास कर रहे थे 2 साल से 2024 से ही, 2024 क्या 2023 ही ले लो, 530 में भी ये लोग रहे होंगे, 1-2 नंबर से नहीं हुआ होगा लेकिन निराश नहीं हुए। 2024 वाली जो वैकेंसी थी 1828 इसमें इन लोगों ने क्लियर कर लिया। प्लस इन सबके साथ-साथ दीपक हैं, इन्होंने भी मेहनत किया, इनका सिलेक्शन हुआ। दुर्गेश हैं, दुर्गेश ये इनका देख लीजिए, जब भी थ्योरी सेक्शन कोई भी इनको डाउट रहता था, ये हमेशा मैसेज करते थे, पूछते थे और सारी चीज़ें हेल्प की जाती थी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत होनहार स्टूडेंट है। रवि है, रवि ने भी बहुत मेहनत किया है, रवि ने इसमें देखिए इसमें इनका फाइनल हो गया पूरी तरीके से। प्लस धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र बहुत ही होनहार है, ये भी इनका भी सिलेक्शन हुआ है और रिज़ल्ट इनका मिला है। अभय, जैसा मेरा नाम भी अभय है, इनका नाम भी अभय है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, रात को इन्होंने मैसेज किया था 11 तारीख को सर मेरा सिलेक्शन हो गया। प्लस फैज़ नईम, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, फैज़ नईम का हमारे ही बैच के हैं और बहुत मेहनती हैं, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। प्लस ये जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है पूजा, ठीक है? पूजा इनको आप सभी लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे कुछ स्टूडेंट और जो लोग एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं, वैसे मैं इनके बारे में बता दूँ, ये पूजा है, ये ऑलरेडी पूजा मैम इन्हें मैं कहूँ, इन्हें मैं पूजा नहीं पूजा मैम कहूँ, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी टीचर हैं और आप सभी लोग नीतू मैम को जानते होंगे। नीतू मैम मतलब आप जो इंग्लिश पढ़ाती हैं एसएससी में और मेबी आप लोग नीतू मैम को जानते होंगे, थोड़ी हेल्दी पर्सन है, हेल्दी इंग्लिश की टीचर हैं, उनके यहाँ ये पढ़ाती हैं। एज़ अ ये भी एक बहुत टीचर है मतलब पीसीएस-विसीएस की तैयारी करती है। इनका भी सिलेक्शन हुआ है, ये भी हमारे ही बैच के हैं पूरी तरीके से। 54 मार्क्स इनके थे और अच्छा खासा इनका नंबर था, इनका सिलेक्शन हुआ है। प्लस यहाँ पे ये इतना हो गया और मैं किसका बताऊँ? और भी दूसरी लिस्ट ओपन करूँ, नीलकमल है। नीलकमल है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने भी रात को ही मैसेज किया था, जिस दिन रिज़ल्ट आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और काफ़ी खुशी हुई। बाकी ये इतना ही डेटा मैं शेयर करूँगा और भी बहुत सारे स्टूडेंट का है व्हाट्सएप पे जैसे होता है कि मैं क्लासेस वगैरह कराता हूँ एम्स के लिए, स्टोर कीपर अकाउंट्स के लिए, यूके उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, फिर आप लोगों की क्लास चलती है असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1937 तो लगातार बच्चे मैसेज करते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड है, जिन लोगों ने भेजा, जिनका मुझे डायरेक्टली मिला, जो क्लास करनी थी, समय हो गया, इतना मैं डेटा दे रहा हूँ। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं दिखाने लगूँगा तो बहुत समय लगेगा, बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी। ठीक है? बाकी ये इतने बच्चों का मैंने आपको दिखाया है और इससे इससे मेरे हिसाब से कुछ तो मोटिवेट आप होंगे ही, क्योंकि ये भी आप ही जैसे स्टूडेंट हैं, जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कोई घर पे पढ़ रहा है, कहीं न कहीं आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सुबह उठते ही एक माइंड में चलता होगा कि हाँ भैया 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है, लगे रहो एग्ज़ाम के लिए। तैयारी करो, सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम का, बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड हुए जब मैंने स्टेटस वगैरह लगाया। काफ़ी लोग मोटिवेटेड हुए, सर मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने सभी को गाइडेंस किया और विश्वास मानिए दिन भर मैंने कॉल रिसीव किया और सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर कैसे करें, क्या करें? सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से आई होप कुछ तो मोटिवेशन आपको मिला होगा आज की इस क्लास से। तो कहने का मतलब है कि ये लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं, सक्सेस पा चुके हैं और जैसे होता है कि जो जिनका 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ, आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। सिलेक्शन का मतलब ये है ना कि जैसे आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जितना भी आपने किया है, वो सब सफल हो गया एक तरीके से। और मान लीजिए सफल हो गया पूरी तरीके से। अब इनको आने वाले फ्यूचर के बारे में मतलब सोचना नहीं है। इनको सबसे पहले जॉब लेनी है, एक तरीके से फ्यूचर इनका सिक्योर हो गया। अब ये आगे लोअर पीसीएस-वूसीएस का तैयारी करे वो बात अलग है। ठीक है? बाकी जिनका नहीं हो पाया जैसे मैं कह दूँ अगर कोई अनसक्सेस जिनका नहीं हो पाया 1-2 नंबर से अब वो आने वाले समय के लिए तैयारी करेगा। फिर से मेहनत करेगा, फिर से नोट्स बनाएगा, पढ़ेगा, करना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है। ज़ाहिर-सी बात है आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बुक्स ही पढ़ना है, नोट्स ही बनाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस 3 महीना अपने आप को दे लीजिए, जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट 1937 के लिए। 3 महीना दे लीजिए, दिसंबर तक बस आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। पूरा यूपी स्पेशल कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें एक भी नंबर ना कम होने पाए। कॉमर्स का डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समय भी आप लोगों को मिल गया है। ऐसा नहीं है आयोग अगले महीने एग्ज़ाम ले लेगा। समय मिल गया है तो आप लोग और अपना बेटर एफर्ट लगाइए। कंप्लीट तैयारी कीजिए, अच्छे से लग जाइए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? समय अच्छा खासा है, एक-एक दिन यूटिलाइज़ कीजिए, एक-एक दिन एक-एक टॉपिक क्लियर कीजिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मैसेज किया था, अब जैसे इन लोगों ने भेज दिया अपना डेटा वगैरह, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जिनका अच्छा स्कोर आया था, लेकिन अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोअर पीसेस का शायद बता रहे थे, एग्ज़ाम लगा हुआ है 23 तारीख को। तो काफ़ी स्टूडेंट लाइब्रेरी में हैं और अपना पढ़ रहे होंगे कहीं न कहीं। तो कहने का मतलब है, ये सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग भी सिलेक्टेड हो सकते हैं। मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, तैयारी कीजिए। ठीक है? एक एक अभी आज आपका है टोटल
14 अगस्त है आपका, 15 दिन इधर है पूरी तरीके से, सितंबर है पूरा, अक्टूबर है पूरा, नवंबर है पूरा, कहीं दिसंबर में जाके पूरी तरीके ठंडक-वंडक में आपका एग्ज़ाम होगा। तो समय बहुत है, मेहनत कर डालिए, एफर्ट लगा दीजिए। ये लोग सेलेक्टेड हैं, आप भी सेलेक्टेड हो सकते हैं और आप लोग के लिए तो चांस है क्योंकि लेट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो सभी बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड होते चले जाएँगे अदर-अदर वैकेंसी में, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। ठीक है? बाकी ओवर करते हैं। बाकी आप सभी स्टूडेंट जिनको तैयारी करनी है, हमारा ये जो बैच है, इसको जॉइन कर लीजिए। मिनिमम फीस ले रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। और ये मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूँ इस बैच के बारे में, 65 नंबर 65 मार्क्स के लिए ये कंप्लीट बैच है कॉमर्स का। डिटेल में सारी क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लास 1 घंटे की अटेम्प्ट कीजिए, नोट्स अपना हैंड रिटन बनाइए, डिटेल में नोट्स आपको मिल रहा है, वीकली मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, एमसीक्यू, थियरी, न्यूमेरिकल सारी चीज़ों पे विशेष फोकस किया जा रहा है। ठीक है? और ये भी मैं बता दूँ ये क्लासेस हमारे यहाँ लाइव नहीं चलती हैं। डेली 1 घंटे की नेट क्लासेस मैं आपको दूँगा शाम को 7 बजे। लाइव क्लासेस में 1 घंटे में ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं हो पाता है। पहले लाइव क्लासेस होती थी लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया। 1 घंटे की डेली नेट 1 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी अपडेटेड फॉर्म में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेक फर्स्ट अभी चल रहा है, यूनिट सेकंड ओवर हम लोग कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट आपका चल रहा है, वो भी इसी हफ्ते में ओवर हो जाएगा। फिर यूनिट फोर्थ आपका एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, फिर हम लोग यूनिट फिफ्थ इनकम टैक्स जीएसटी नया जो अपडेटेड हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसको हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। लास्ट में जो सबसे आसान जो यूनिट है, यूनिट थर्ड आरटीजीएस कंप्यूटर ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच से ज़रूर जुड़े। मिनिमम फीस के साथ है, कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एग्ज़ाम स्पेशल मॉक टेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए, मिनिमम फीस के साथ मिल रहा है। पूरा 4000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है ये। अच्छे से लगाइए इसको, अच्छे से इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़िए, 1 दिन में नहीं 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट कवर कीजिए और इसको ज़रूर लगाइए। 40 का 40 लगाकर 2 से 3 बार रिवीज़न कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। अभी 25 अगस्त को ये फिर से मैं एक बार अपडेट करूँगा और भी क्वेश्चन हम लोग ऐड करेंगे इसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं इस मॉक टेस्ट में। तो कहने का मतलब है आप लोग तैयारी में लग जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं। ओके? चलिए कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, बाकी हमारा नंबर है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सारी जानकारी दी जाएगी, किसी भी तैयारी के लिए कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके? चलिए आज की क्लास यहीं और करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर,